आज हम 1857 की क्रांति को लेके आए हैं, जो काफ़ी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ये क्लास 12th 10th एंड ऑल कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। और आज के बाद जहाँ तक मेरा उम्मीद है आपको यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होगा। तो चलो इसको मैं स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति क्या है, ये क्यों स्टार्ट हुआ, इसका क्या कारण है, इसको देखते कहानी के तौर पे इसको हम देखेंगे। और पूरा का पूरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ 1857 की क्रांति में हमने कुछ सीखे हैं। तो देखिए ये जो स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट होने का बहुत सारा मुद्दा है। सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, राजनीतिक कारण है, ये 3-4 कारण हैं। तो सबसे पहले कोई भी क्रांति होता है तो वहाँ पे राष्ट्रवाद पनपता है। पहले राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रवाद क्या होता है, किसी एक विशेष क्षेत्र में वहाँ के लोगों में जब एकता की भावना पनपता है तो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। और जिन लोगों में ये भावना पनपता है उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। तो कोई भी क्रांति जो होता है वो क्रांति होने के लिए उसके पीछे बहुत सारा रीज़न होता है। और ये क्रांति एकाएक नहीं पनपता है, उसको पनपने में बहुत इतिहास छिपा रहता है। पहले एक व्यक्ति आता है, फिर 2 व्यक्ति आता है, फिर 3 आता है, धीरे धीरे एक संगठन बनता है और वो एक क्रांति के रूप में विस्तार हो जाता है। तो इसी के बारे में हम समझेंगे ये 1857 की क्रांति कैसे शुरू हुई। तो देखिए 22 जनवरी 1857 बैरकपुर के छावनी में आग लगाई गई। मेन रीज़न क्या है और ये क्यों आग लगाई गई ये भी समझिए। 22 जनवरी 1857 बैरकपुर के छावनी में क्या लगाई गई, आग लगाई। ये छावनी में होता है सैनिक जहाँ पे रहता है, आग लगाई गई। यह आग लगाने का मेन कारण है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को जो सैनिक में भर्ती थे उनको चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने के लिए कहा गया, जो गाय के चमड़े और सुअर के चमड़े के बने हुए थे। हम जानते हैं कि गाय हिंदुओं का एक धार्मिक पशु है और सुअर मुस्लिम भाई इसे गलत तरीक़ों से देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो चर्बी वाले कारतूस बने थे वो गाय के चमड़े और सुअर के चमड़े के बने हुए थे। तो ये दोनों के लिए क्या थे, हानिकारक थे। हिंदू जहाँ गाय को पवित्र मानते हैं वहाँ मुस्लिम भाई सुअर को पवित्र मानते हैं। तो इन दोनों ने मिलके इसका विद्रोह किया। किसका, चर्बी वाले कारतूसों का विद्रोह किया। तो 22 जनवरी 1857 को बैरकपुर के छावनी में आग लगाई। ये तो लगाया होगा सैनिक ने, लेकिन इसका पता मुद्दा नहीं चल पाया कि ये किसने लगाया। ठीक है। फिर 25 जनवरी को 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, जिसे हम देसी पलटन कहते हैं, सैनिक ने विद्रोह किया। इसी का विद्रोह किया कि हम लोग चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग बंदूक में नहीं करेंगे, क्योंकि उसको मुँह से खोल के लगाना पड़ता था। इस वजह से हिंदू गाय के चमड़े का प्रयोग नहीं छूना चाहते थे और मुस्लिम भाई सुअर के चमड़े को छूना पसंद नहीं करते थे। तो इसका विद्रोह 22 जनवरी से 25 जनवरी आया। 25 जनवरी को 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, से हिंदी में देसी पलटन कहते हैं, सैनिकों ने विद्रोह किया। फिर 29 मार्च 1857 को इसका जो मेन एक नेता बोला जाए, सबसे पहले जो इसमें आगे बढ़ा, इस क्रांति कोई एक होता है सबसे पहले, किसी भी क्रांति को, किसी भी राष्ट्रवाद पनपने के लिए पहले एक व्यक्ति आगे आता है, फिर उसके पीछे पीछे लाखों करोड़ों व्यक्ति आते हैं। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति में अगर कोई आगे बढ़े तो वो थे मंगल पांडे। इन्होंने सबसे पहले चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किए। ये 29 मार्च 1857 की घटना है, जिस दिन ने मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया। ये कौन थे, तो एक सैनिक थे, कहाँ के, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से सूत्रपात थे, मतलब इससे संबंध रखते थे। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि मंगल पांडे कौन थे, एक सैनिक थे, कहाँ के थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सूत्रपात थे। ठीक है। इसने क्या किया था, 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज हुइसन और लेफ्टिनेंट बो को गोली मार दिया। कब, 29 मार्च 1857 को। इसके वजह से
अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को पकड़ के मंगल पांडे को फांसी दे दिया। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में किसे फांसी दिया गया, तो वो थे मंगल पांडे। 6 मई को मेरठ 90 सैनिक 5 राजी हुए। इसके मतलब क्या हो समझिए, इसको फांसी दे दिया गया। उसके बाद भी अंग्रेजों ने 6 मई को मेरठ के सैनिक को, किसके सैनिक को, मेरठ के सैनिक को, जहाँ पे कितने सैनिक थे, 90 सैनिक थे, मेरठ के सैनिक को चर्बी वाले कारतूस के गोली को प्रयोग करने के लिए कहा। लेकिन उसमें मात्र 5 सैनिक राजी हुए, 85 सैनिक राजी नहीं हुए। तो उस 85 सैनिक ने इसका विद्रोह किया। तो ये जो विद्रोह किया, तो उसको क्या किया, अंग्रेजों के द्वारा मारा गया, पीटा गया, है ना। तो ये जो है पूरे मेरठ में इसका प्रचार हो गया कि अंग्रेजों ने जब इसका विरोध करता है तो उन लोगों को मारता है। ये धीरे धीरे फैलता गया। ये इतना फैला कि 10 मई को मेरठ छावनी में विद्रोह हो गया। कहाँ की छावनी में, मेरठ छावनी। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि ये विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ। 1857 की क्रांति जो है ये किस विद्रोह से स्टार्ट हुआ, तो वो मेरठ छावनी से स्टार्ट हुआ। ये कब हुआ, डेट भी पूछता है, तो 10 मई को ये शुरू हुई। 11 मई को आते, 11 मई को इन लोगों ने दिल्ली गए। कहाँ गए, दिल्ली गए। दिल्ली में उस समय वहाँ के नेता शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर थे, जो हम लोग जानते हैं वो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। बहादुर शाह द्वितीय बोलो या बहादुर शाह जफर बोले। मुगल साम्राज्य जिसका संस्थापक बाबर थे, उसी का अंतिम शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। इन लोगों ने उनको नेता चुना। उस समय बहादुर शाह जफर काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, उम्रदराज हो चुके थे। वो ना चाहते हुए भी इन लोगों को बातों को मानना पड़ा। लेकिन उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, अगर पूछेगा कि नेतृत्व कौन कर रहे थे, ये खुद नहीं कर रहे थे नेतृत्व। कौन, बहादुर शाह जफर, क्योंकि वो खुद क्या हो गए थे, वृद्ध हो गए थे। तो उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, बख्त खां। कौन कर रहे थे, बख्त खां। ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। बख्त खां उसका नेतृत्व कर रहे थे। अब कुछ मुद्दे की बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन कुछ आते हैं। ब्रिटेन प्रधानमंत्री उस समय, जिस समय 1857 की क्रांति शुरू हुई, उस समय ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री थे वो विस्कॉट पाल्मस्टन थे। और भारत का गवर्नर, ये भी ध्यान रखिए, भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। और ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। कौन थी, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। एक बार दोबारा सबको रिपीट कर लेते हैं। ये इसका कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस इसका मेन कारण था 1857 के क्रांति का। ये कब स्टार्ट हुआ, 22 जनवरी 1857 को बैरकपुर के छावनी में क्या हुआ, आग लगा दिया गया। 25 जनवरी को 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इसका क्या किया, विद्रोह किया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने इसका खुल के विद्रोह किया। सबसे पहले अगर कोई राष्ट्रवादी 1857 की क्रांति में आगे बढ़े तो वो थे मंगल पांडे। और इसी का कारण है कि उस 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। क्यों फांसी दिया, क्योंकि इन्होंने 2 अंग्रेजों को गोली से मार दिया, हुइसन और लेफ्टिनेंट को। 6 मई को मेरठ में 90 सैनिक को चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने के लिए कहा, लेकिन उसमें मात्र 5 सैनिक ने इसके लिए राजी हुए और 85 नहीं हुए। इसलिए उस 85 को सताया गया। इसका माहौल पूरे भारत में फैल गया, खास करके दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में सबसे पहले 1857 की क्रांति का विद्रोह फैला। ये 3 जगह ऐसा है। 10 मई को मेरठ छावनी में, मेरठ छावनी बोले तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में पूरी तरह से विद्रोह हो गया। 11 मई को इन लोगों ने दिल्ली गए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को क्या किए, अपना नेता माने 1857 की क्रांति को। लेकिन उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, बख्त खां। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थी, विस्कॉट पाल्मस्टन। भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया। अब कुछ पॉइंट पे आते हैं, कहाँ के नेतृत्व कौन कर रहे थे, कहाँ के नेता कौन थे। यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जरा उसको देखिए। दिल्ली के नेता कौन थे, शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर। लेकिन वो खुद इसका नेतृत्व नहीं कर रहे थे। कौन कर रहे थे, बख्त खां, जो हमने इधर भी बता दिए। अब इसको देखिए, ये जो 1857 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व कानपुर में कौन कर रहे थे, तात्या टोपे, जिसका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग है। ये ध्यान रखिएगा, मूल नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग इसका मूल नाम है। और नाना साहेब का मूल नाम क्या था, धोतू पंत। इन दोनों ने कानपुर का नेतृत्व किए।
तात्या टोपे जिसका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और नाना साहेब जिसका मूल नाम था धोतू पंत। लखनऊ का जो नेतृत्व कर रहे थे वो बेगम हजरत महल थी। झांसी को हम लोग जानते हैं, झांसी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रानी लक्ष्मीबाई। कौन? रानी लक्ष्मीबाई, जिसका बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। ये भी पूछता है कोई एग्जाम में कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। बिहार का नेतृत्व जो जगदीशपुर के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह। बिहार का नेतृत्व कौन करते थे? वीर कुंवर सिंह। बरेली का खान बहादुर। कौन कर रहे थे? खान बहादुर। फैजाबाद का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद का लियाकत अली। इलाहाबाद का कौन? लियाकत अली। और पटना का पीर अली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में हर एक नेतृत्व करने वाले राष्ट्रवादी। दोबारा से हम रिपीट करते हैं, कहाँ के नेतृत्व कौन कर रहे थे? दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। लेकिन यहाँ के नेतृत्व करने वाले बख्त खां थे, लेकिन मेन जो नेता थे दिल्ली के वो कौन थे? बहादुर शाह जफर। और 1857 का क्रांति के जो नेता पूछेगा तो आप इसी को बोलेगा, बहादुर शाह जफर को। कानपुर का जो मेन लीडर थे वो नाना साहेब थे, जिसका बचपन का नाम धोतू पंत, लेकिन तात्या टोपे जिसका नाम रामचंद्र पांडुरंग थे, ये भी वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ का बेगम हजरत महल। झांसी का लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम मणिकर्णिका। बिहार का वीर कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के क्या थे? जमींदार थे। बरेली के खान बहादुर। फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद का लियाकत अली। और पटना का पीर अली। इस तरह से हमने देखे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ के शासक कौन थे, नेतृत्व करने वाला कौन थे। अब अगले वीडियो हम देखेंगे कि ये इसका क्या सफल हुआ या नहीं हुआ, क्या परिणाम हुआ, और उस वीडियो में इस 1857 की क्रांति को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आपको 1857 की क्रांति में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।